हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज हम बात करने वाले हैं दो कॉलेजेस के कंपैरिजन के ऊपर। कॉमेड के में ये दोनों कॉलेजेस ही टॉप कॉलेजेस की श्रेणी में दर्ज किए जाते हैं, बीएमएससी और रमैया। इन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, इनकी क्या लेटेस्ट प्लेसमेंट्स हैं, इनका क्या कट ऑफ होने वाला है, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है और इनकी ओवरऑल डिटेल्स क्या है, और एक ओवरऑल दोनों कॉलेजेस के बारे में कंपैरिजन हम देख रहे होंगे कि किस कॉलेज को हम अल्टीमेटली चूज करना चाहिए या जाना चाहिए। 2026 की बात करें, थोड़े टाइम पहले 2-3 साल 4 साल पहले का सिनेरियो कुछ दूसरा हुआ करता था। बीएमएससी कॉलेज काफी पीछे हुआ करता था, बट अभी लेटेस्ट सिनेरियो जो 2-3 सालों में बदले हैं उसकी वजह से ये कॉलेज भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा प्लेसमेंट है, किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ है, एनआरएफ में क्या है, मीडियन सैलरी क्या है, ओवरऑल कहाँ पे जाना चाहिए कहाँ पे नहीं। ठीक है, पेशेंस के साथ ये कंप्लीट वीडियो देखना। एक बार मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियो पे क्लिक करो, एक बार पूरा वीडियो देखो, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकालो। मिड वीडियो का कोई भी पोर्शन करके अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो यू विल डेफिनेटली हैव द रॉन्ग चॉइस एट द एंड ऑफ द, जब भी तुम डिसीजन ले रहे होगे। तो मेक श्योर करना पूरा वीडियो देखना, उसके बाद अपना कुछ कंक्लूजन निकालना, ठीक है, रादर देन जस्ट किसी भी सेक्शन में आप गए, आपने यहाँ पे देखा नहीं। एक बार मैं भी कंप्लीट वीडियो करने के बाद एक समरी आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं वो उड़ान विद्यापीठ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको ऑल ओवर इंडिया की सारी काउंसलिंग की हेल्प यहाँ से मिल जाती है। तो चलो अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तुम्हारे अबाउट सेक्शन की, तो देखो तुम्हारा बीएमएससी जो है ये कब स्टैब्लिश हो गया था? 1946 में स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें रमैया की तो 1955 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद एग्रेडिएशन इसकी नैक A++ है, इसकी नैक A+ है रमैया की, ठीक है। यहाँ पे एनबीए से एग्रीडिएटेड है, यहाँ भी एनबीए से ब्रांचेस की एग्रीडिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा इधर उठ जाता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं, आप लोग बाद में मुझे गाली दोगे, ठीक है। एनआरएफ रैंकिंग 2025 में 151 से 200 के बीच में है और इसकी 75th है इसमें 2025 में, ठीक है। कैंपस एरिया इसका 15 एकड़ है और इसका 70 एकड़ है। अच्छा, और जो टेक्नोलॉजी कैंपस है उसका 30 एकड़ है, ठीक है। मतलब ओवरऑल तुम्हारा 70 एकड़ है और जो मेन कैंपस है जहां पे तुम्हारा चलता है वो 30 एकड़ का है। एक बात बता दूं, कॉमेड के कॉलेजेस में जा रहे हो तो कैंपस तो बड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी रही बेसिक कंपैरिजन जो तुम्हारी अबाउट में आती है कि हाँ भाई ये चीजें, इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस यार ऑलमोस्ट दोनों कॉलेजेस की सेम ही रहती है, ठीक है। फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब बीएमएससी की आपको 2.8 और रमैया की आपकी 3.32। हालांकि डिफरेंस आ गया है, मतलब डिफरेंस तो आ ही गया है, ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा ही है कि डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका है, ठीक है। ये फीस के अलावा अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आपको हॉस्टल के चार्जेस भी पड़ते हैं, ठीक है। हॉस्टल के अंदर जैसे अगर मैं ओवरऑल बता दूं तो आपके अगर बीएमएससी में पढ़ रहे हो तो लगभग 15 LPA मान के चलो, ठीक है, 15 लाख मान के चलो आप। और अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो आप 18 के आसपास, अगर आप हॉस्टल वगैरह ले रहे हो तो 18 to 20 लाख आपका यहाँ पे टोटल ओवरऑल खर्चा आएगा ही आएगा, इतना मान के चलना, ठीक है। आप एज अ हॉस्टल मेस वगैरह सारा कुछ लेकर के सब कुछ आप ये यहाँ पे मान के चल सकते हो। तो ये आपका अगर फीस स्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया तो स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, बीएमएससी में आप देखो तो यहाँ पे आपको ये लिस्टेड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें से ऐसा नहीं कि आपको सारी ही स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, आपको इसमें देखना होगा कि आप किस वाली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अब जैसे प्राइवेट स्कॉलरशिप पोर्टल जो होता है ये सबके लिए ओपन होता है, आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हो। स्टेट वाली पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए होती है, जो भी स्टेट वाले कैंडिडेट होते हैं जिस भी स्टेट से यहाँ ओपन होती है, ठीक है। एनएसपी जो होती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसके आगे जिसको ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में अपने सारे बच्चों को जो हमारी काउंसलिंग में एनरोल रहते हैं सबको भरवाता हूँ ये, क्योंकि हम खुद ही ये चीज बताते हैं और करवाते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि रीजन ये सबको भरनी चाहिए और ये सबके लिए होती है। इसमें कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, कोई खास ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे फाइनेंस को देख के बनाते हैं, लेकिन ये सबको मिल जाती है। इसी तरीके से AICTE जो स्कॉलरशिप है ये भी सबको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे
रिलायंस यूजी स्कॉलरशिप मैं सबको भरवाता हूं। इसके साथ साथ एक दो और स्कॉलरशिप प्राइवेट वाली हैं, सीमेंस हो गई और सबकी हो गई, मैंने लास्ट टाइम भी भरवाई थी, बच्चे बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इवन सीमेंस में तो हमारा एक स्टूडेंट गया है, ठीक है, जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है वहां पे, हालांकि जर्मनी नहीं गया अभी, वो मुंबई वाले मेन ऑफिस में है, मुंबई में इनका इंटर्नशिप का ऑफिस है, वहां पे डेढ़ दो महीने का ये पूरा इंटर्नशिप कराते हैं, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होती है, साथ साथ मेंटरशिप भी देते हैं और आगे चल के उसका पीपीओ भी कंफर्म हो जाता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा है। ऐसी ही कुछ स्कॉलरशिप होती हैं जो हम अपने यहाँ के बच्चों को रिकमेंड करते हैं, भरवाते हैं, जो भी काउंसलिंग हमारे प्रोग्राम में रहते हैं उनका तो हम ध्यान रखते ही हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एमएस रमैया। अब एमएस रमैया की बात करें तो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या स्कॉलरशिप मिल रही होती है। पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वाली तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये जो आती है एवरी सितंबर में अवेलेबल रहती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक करके यहाँ पे भरना होगा। इस और कौन कौन सी होती हैं, पोस्ट मैट्रिक वाली होती हैं एससी एसटी के लिए, ठीक है। फी रिइंबर्समेंट होता है एससी एसटी के लिए, जो फाइनेंस से थोड़े से कमजोर हैं, एससी एसटी वाले हैं, स्पेशल कैटेगरीज वाले, इनको यहाँ पे रिइंबर्समेंट मिलता है। फी कंसेशन वाली होती है कैटेगरी 1 2 3, कैटेगरी 1 2 3 मैंने बताया हुआ है अपनी, हमारी पुरानी वीडियोज में उठा के देखोगे तो मैंने बताया हुआ है, इसमें कंसेशन मिल जाता है फीस में, ठीक है। और उसके बाद बोर्डिंग एंड लोडिंग अलाउंस जो होता है, ये तो यार ठीक है, अलाउंस वाली है। डिफेंस स्कॉलरशिप इसमें बढ़िया है, ठीक है, डिफेंस वाले बच्चों को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप मिल जाती है। और उसके बाद MSRIT जो एलुमिनाइज हैं वो वाली स्कॉलरशिप मिलती है कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है जो यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कुछ लिस्टेड स्कॉलरशिप्स हैं जो आप MS रमैया में और BMSC में आप देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाती है। डिटेल्ड प्रोसेस पे एक वीडियो आएगा स्कॉलरशिप पे, कमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं उन पे किस तरीके कैसे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने चाहिए उस स्कॉलरशिप के लिए, ये सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, ठीक है। अगर चैनल पे सब्सक्राइब रहना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करो इसके लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं NIRF डेटा की। तो NIRF डेटा अगर हम देखें पिछले 2 3 4 सालों का उठा के, तो BMSC का देखोगे, मैंने बताया ना 3 4 सालों में क्या ग्रोथ हुई है, तो यहां से तुम्हें पता चलेगा 2022-23 में क्या था, 1344 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हुए थे, 952 स्टूडेंट क्या हुए थे, प्लेस हो गए थे इसमें से, ठीक है। इतने ग्रेजुएट हुए, इतने तुम्हारे प्लेस हो गए, और मीडियन सैलरी तुम्हारी रही है 9 LPA की। हायर स्टडीज के लिए 125 स्टूडेंट गया यहाँ पे। 2023 और 24 सेशन में जो बच्चा पास आउट हुआ वो कितना था, 1417 बच्चा था, ठीक है। स्टूडेंट प्लेस कितना हुआ, 924 स्टूडेंट प्लेस हो गया। मीडियन सैलरी कितनी है, 8 LPA की मीडियन सैलरी रही है। और 100 बच्चे जो है वह हायर स्टडीज के लिए, मतलब मास्टर्स के लिए गए हैं, या फिर फॉरेन स्टडीज के लिए चले गए हैं, या फिर उन्होंने गेट वगैरह दिया, या फिर ऐसे हायर स्टडीज का मतलब कुछ ना कुछ मास्टर्स में उन्होंने चूज किया है। उसके बाद लेटेस्ट सेशन 2024-25 वाला जो सेशन था, उसमें 1291 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ, ठीक है। 972 स्टूडेंट क्या हुआ है, प्लेस हुआ है। अब प्लेसमेंट में ये डाटा लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, 952 से 924 हुआ, लेकिन 924 से 972 हो गया। और मीडियन सैलरी यहां तुम्हारी बढ़ गई है। अब जिसको नहीं पता, मीडियन सैलरी बता भी देता हूं, हालांकि आप तो जेई वाले हो, आप तो कॉमेट के वाले हो, आपको तो पता ही होगा, बट मीडियन सैलरी वो होती है टॉप 50% बच्चा तुम्हारा यहां पे 10 LPA का पैकेज लेके गया है। मतलब अगर आप किसी भी ये ओवरऑल सारी ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, आप इस कॉलेज में रहते हुए अगर आप टॉप 50% में हो, तो आपकी यहां पे एवरेज जो रहेगी वो प्लेसमेंट वो 10 LPA की रहेगी। 79 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज चूज किया है। ओवरऑल अगर आप परसेंटेज प्लेसमेंट भी देखोगे, 972 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 79 हायर स्टडीज के लिए चले गए, और टोटल लगभग 1300 के आसपास थे। तो मतलब 1000 के आसपास तो यहाँ पे क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। तो परसेंटेज प्लेसमेंट भी इनका काफी ठीक है। अब वही उसी तरफ MS रमैया की बात कर लेते हैं। 2022-23 सेशन में 1121 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं, 841 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुआ है। 8 LPA का इनका क्या है, मीडियन सैलरी, और 167 हायर स्टडीज के लिए गए हैं। अब तुम एक डिफरेंस यहाँ पे देखोगे, हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे बच्चे कम हो रहे हैं, 125, 100 और 79, क्योंकि क्या हो रहा है, मीडियन सैलरी बढ़ रही है। तुम ध्यान देना, ठीक है। तुम्हें कंपैरिजन का मतलब क्या होता है समझो, मीडियन सैलरी यहां बढ़ रही है, हायर स्टडीज के लिए बच्चा कम हो रहा है क्योंकि प्लेसमेंट हो जा रही है। यहां पे तुम्हारा हायर स्टडीज वाला देखोगे, तुम्हें बढ़ रहे हैं, तुम्हारे बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे तुम्हारा प्लेसमेंट क्या है, थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में है। तो तुम समझ रहे हो, रीजन समझो, हर चीज का जो डेटा दिया गया रहता है उसके पीछे का क्या मतलब है, ठीक है, वो भी समझना जरूरी होता है।
मैं तो हूं ही तुम्हें समझाने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी हमें देखते हैं, तो उनको भी मैं बहुत आसानी से बता दे रहा हूं कि क्या होता है कि जैसे मीडियन सैलरी जो है वो अगर कम होती है तो बच्चा हायर स्टडीज के लिए ज्यादा जाता है, ये फर्क होता है। और जब प्लेसमेंट अच्छी हो रही होती है तो हायर स्टडीज के लिए बच्चा कम जाता है, प्लेसमेंट ले लेता है। तो उसका भी एक यहाँ पे तुम्हें कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। 2023-24 वाले सेशन में 1000 बच्चा ग्रेजुएट हुए, 787 बच्चा प्लेस हुआ, ठीक है। देखो यहां से ड्रॉप हुआ है, 787 बच्चा प्लेस हुआ। 2024-25 में 1177 में से 908, हालांकि यार 1177 बच्चों में 908 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, अच्छी हुई है, परसेंटेज प्लेसमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन सैलरी डिक्रीज हुई है लेकिन, ठीक है, हालांकि लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट इसका भी बेटर है। मतलब ये दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं, ये नहीं है कि यार एक कॉलेज को अच्छा बता दिया तो एक तो खराब ही निकल गया, नहीं, दोनों कॉलेज ही अच्छे हैं। बट यहां पे हम एक कंपैरिजन सेट कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। इफ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन कॉमेड के काउंसलिंग, देन आई हैव टू नो दैट आई हैव द इंफॉर्मेशन कि मुझे किस में जाना चाहिए, क्या बेटर रहेगा मेरे लिए ना। तो ये सब चीजें कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं, अब बीएमएससी की प्लेसमेंट देख लेते हैं, स्टार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। 2024 वाले सेशन में बात करें तो 347 कंपनीज ने रिक्रूट किया, 989 यहां पे स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, 761 इंटर्नशिप्स यहां पे आई। यार ये नंबर बहुत क्रेजी है, मैं तो कहूंगा क्रेजी। क्रेजी क्यों है? क्योंकि इंटर्नशिप से इतनी ज्यादा लगती नहीं है किसी कॉलेजेस में, ठीक है। अगर इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पे इंटर्नशिप्स लगी हैं, विच इज वेरी 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 गुड, ठीक है। इतना मैं गुड बोलता नहीं हूं किसी में, ठीक है, वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑफर्स जो रहे हैं वो 1180 रहे हैं, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज जो लगा है वो 38 LPA का लगा। हाईएस्ट पैकेज में इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। एवरेज पैकेज जो रहा है वो 9.8 LPA का रहा है। वहीं 2025 की बात करें, 383 कंपनीज बढ़ी। देखो हमेशा तुम्हें देखना है कि तुम जिस कॉलेज में जा रहे हो क्या उसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, या उसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, या फिर उसका ग्राफ चलो इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ग्राफ बढ़ना चाहिए, कई तरीके होते हैं ग्राफ बढ़ने के, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, ये तुम्हारा सैचुरेशन आ गया यार, यहां जाता है फिर यहां जाता है फिर यहां जाता है फिर यहां जाता है फिर यहां, तो लेकिन किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा ग्राफ बढ़ना चाहिए। और अगर कहीं से कहीं ग्राफ तुम्हारा ये है, मतलब इस ऐसे आ रहा है, वो चाहे ऐसे ऐसे होके आए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आ जाए, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हालांकि मैं ज्यादा गणित में चला जाता हूं, उधर छोड़ते हैं इधर आते हैं, ठीक है। 968 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 775 इंटर्नशिप्स ऑफर मिले, 1307 ऑफर टोटल मिले थे यहां पे, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज था 51.5 और एवरेज पैकेज 11.4। तो मतलब लास्ट टाइम से काफी इंप्रूव किया है। अब अगर यहाँ पे ब्रांच वाइज पैकेज भी देखो, हालांकि अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो अगर देखोगे तो यहाँ पे मैकेनिकल के ऑफर काफी, मैकेनिकल के, उसके बाद तुम्हारे ईएनसी के, ठीक है, सीएससी के, आईटी के, इन सब के काफी यहाँ पे तुम्हारे प्लेसमेंट ठीक हुए हैं। परसेंटेज प्लेसमेंट भी रहा है, ओवरऑल यहाँ पे बढ़िया रहा है। अगर मैं तुम्हें ले चलता हूँ थोड़े से डिटेल्ड, अगर देखना है तुम्हें तो डिटेल ले चलता हूँ मैं, तो डिटेल दिखाता हूँ तुम्हें। 2025 का देखो, तुम यहां पे देखोगे बायोटेक्नोलॉजी में 2025 में टोटल नंबर ऑफ 18 हैं, ठीक है, और 14 प्लेस हो गए हैं 18 में, ठीक। देखो उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा सिविल में 24 में से 21, मैकेनिकल में 78 में 67, ठीक है। आईईएम में तुम्हारा 31 में 29 प्लेस हो गए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम्हारा 30 में से कितने प्लेस हो गए हैं? 25। इलेक्ट्रिकल में 50 में 36 प्लेस हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तुम्हारा 218 में से 153। टेली कम्युनिकेशन में 38 में 27। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में 202 में 157 प्लेस हो गए। सीएससी में 242 में 167, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है इसका प्लेसमेंट का। तुम अगर 2024 के भी ऑफर देखो, 2025 में मैं ब्रांच वाइज तुम्हें बता देता हूं। यहाँ पे सारा दिया गया है ब्रांच वाइज का, क्या है, इस ब्रांच का कितने स्टूडेंट प्लेस हुए, कितने ऑफर थे, ठीक है। आई होप सो ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम कट ऑफ देख लेते हैं क्या है, बीएमएससी का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितने ये तो हमने देख लिया ना, प्लेसमेंट और ऑफर वगैरह, ये जो है ये चीज हमने अभी तुमको आपको दिखा दी। यहाँ पे देख सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं
ये तुम्हारी टेक है, ठीक है, ये टेक ब्रांचेस हैं, AI ML, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस वगैरह देख सकते हो। तो इसमें तुम नंबर ऑफ ऑफर्स देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस देखो और नंबर ऑफ ऑफर देखो। तुम्हारे 200 में 157, 242 में से 167, 137 में से 91, तो तुम्हारा ओवर ये प्लेसमेंट है। बाकी सारी ही ब्रांचेस का यहाँ प्लेसमेंट दिया गया है, वहां से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे कंफ्यूजन भी होगी। ये नंबर जो दिए गए ना तुम्हारे लिए ही हैं, ये 2 नंबर इधर हैं, 2 नंबर इधर हैं। कॉल करो, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर करो, ठीक है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो वो सारी चीजें यहाँ पे पूछो, जानो, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ही अगर अभी तक तुम वेट कर रहे हो कॉमेड के प्रोग्राम ज्वाइन करने का, तो कर लो, जल्दी कर लो, बिकॉज एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो प्रोग्राम हो जाएगा क्लोज, एंड आपके पास बहुत ज्यादा रस हो जाएगी। कॉमेड के काउंसलिंग बहुत ही ऐसी काउंसलिंग है जिसको बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत ही अच्छे डिसीजंस के साथ, बहुत ही अच्छे रिसर्च के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे 2,21,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पे लिए जाते हैं। अगर आपने अपनी चॉइस प्रेफरेंस को अच्छी तरीके से नहीं बताया तो आप बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपकी काउंसलिंग में बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके का आप गलती ना हो यहाँ पे, ठीक है यार। 3,000 4,000 दे करके आपको यहाँ पे अल्टीमेट जो अच्छी आपकी रैंक आई है उसको कैपिटलाइज करके, यूटिलाइज करके जो बेस्ट आपको कॉलेज मिल सकता है वहां पे मिल जाएगा। पर्सनल सपोर्ट रहता है, पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप रहती है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसमें लेट मत करना, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम खुला हुआ है। जैसे ही अभी बहुत ही जल्दी इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप लोग बोलते हो कि प्राइस कम कर दो, ठीक है। प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की कुछ कैपेसिटी होती है जो हम उतना ही बच्चे लेते हैं, उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं प्रोग्राम, वो लेट कर देना। बाकी जो भी लोग मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, बाकी बहुत सारी काउंसलिंग में कंफ्यूजन है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कहाँ पे देना है, कहाँ बेटर रहेगा, कहाँ सीट अच्छी मिल रही है, कहाँ सब कुछ मिल रहा है, उसके लिए कॉम्बो प्रोग्राम है। जाना कहाँ से? उड़ान विद्यापीठ गूगल पे जा करके टाइप कर लेना, वहां पे जा सकते हो, या फिर उड़ान विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करके भी जा सकते हो, वहां से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। MSRIT की प्लेसमेंट के एक बार हम डैशबोर्ड देख लेते हैं क्या क्या है मेजर, ठीक है। 358 कंपनीज ने विजिट किया, 1892 जॉब ऑफर मिले। बहुत है भाई, ये ह्यूज डेटा है, 1892, ठीक है। 50 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा और 7.66 LPA का एवरेज पैकेज लगा। हालांकि जब मैं ये जो ऑफर है इसकी लिस्ट जब मैं खोजने गया तो मुझे लिस्ट तो नहीं मिली है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो लिस्ट तो नहीं मिली है। इन्होंने इस डेटा को बस एज अ यहाँ पे हाईलाइट दिखाया है, लेकिन इसको ब्रेक करके कहीं नहीं दिखाया, जिस तरीके से ब्रेक करके MSRIT ने दिखाया है। इनके लिंक्डइन पेज पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है, इन्होंने बस इतना ही डेटा दिखा रखा है, ठीक है। बाकी जो कंपैरिजन करेंगे तो पिछले सालों के डेटा हैं। हालांकि पिछले सालों के कंपेयर में अगर बात करें तो ये जो 7.66 है, ये एवरेज यहाँ पे ठीक है। 7 था पिछली बार, इस बार 7.66 है, ठीक है। इनके कोलेबोरेशंस वगैरह हैं, MOU मेमोरेंडम जो होता है इन्होंने साइन कर रखा है, वो काफी सारे कोलेबोरेशंस कर रखे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे तुम देख रहे होगे, नेशनल चीनैम यूनिवर्सिटी जो ताइवान की है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कोसियांग यूनिवर्सिटी है, ये भी शायद, हाँ ये ताइवान की है, ये भी ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे टेक्सास एंड AM यूनिवर्सिटी USA की है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस है। ऐसे करके यहाँ पे इन कंपनीज ने सिडनी यूनिवर्सिटी से, तो इन्होंने क्या करा है, कोलेबोरेशन करा है। ये चीज बढ़िया है, ठीक है। काफी बड़ा नाम है ना, ये रमैया काफी बड़ा नाम है, तो इनके कोलेबोरेशंस वगैरह इनके काफी ठीक हैं, और इसकी वजह से एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज, और आगे जो है, आगे फ्यूचर में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए अच्छी हो जाती है। कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम से रिलेटेड भी चीजें ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ देखो तो तुम्हें कहाँ तक मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस देखोगे, AI ML, तो तुम्हें 5800 तक मिल रहा है, 6600 तक भी मिल जा रहा है। तुम कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम देखोगे, 6650 तक मिल जा रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम्हारी 5312 तक मिल जा रहा है। CSE डेटा साइंस तुम्हें मिल जा रहा है 5610 तक, और IoT और साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन तुम्हें 61543 तक मिल जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह बहुत ही अच्छी ब्रांच है, आगे चल के फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप है, तो आप ये चूज करो। अच्छा, मैं येलो करके जो रखा हूं ना, इसका भी एक मतलब है, ये सारी टेक कंपनी, ये सारे टेक ब्रांचेस हैं। मेरा रिकमेंडेशन है
इन्हीं ब्रांचेस को आप पहले चूज करना, ठीक है। ये जो येलो वाली रहती है ना, जब भी येलो वाली आप देखो तो येलो वाली मेरी रिकमेंडेशंस रहती हैं कि आप यहाँ पे ही अगर जा रहे हो तो यहाँ पे ही जाओ, इनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखो, ठीक है। ये MSRIT का कट ऑफ है, कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे क्या है, AI एंड DS देखोगे, AI एंड ML देखोगे तो आपको 3400-3200 पे मिल रही है, ठीक है। CS और उससे अलाइड ब्रांचेस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी AI ML देखोगे 1600, 2000, 2800 तक मिल रही है। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग तुम्हें मिल रही है 3000 तक। बाकी भी यहाँ पे हैं तो कुछ 46,000 तक भी एडमिशन हुआ है, 51,000 तक भी एडमिशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी उठता है कि भैया मुझे क्या टॉप कॉलेज में अगर लोअर ब्रांच मिल रही है तब भी जाना चाहिए? कॉमेड के केस में मैं बोलूंगा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कॉमेड के केस में क्योंकि तुम्हारी रिटर्न जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तुम्हें नहीं मिलता है। फीस बहुत ज़्यादा है, 15-16 लाख का मिनिमम तुम्हें खर्चा आता है, आना ही आना है। तो मैं कहूँगा Tier 1 और Tier 2 ब्रांचेस के साथ जाओ। मैक्स टू मैक्स आप कहाँ तक जा सकते हो? एरोस्पेस तक जा सकते हो, मैकेनिकल तक जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल तक जा सकते हो, ECE ओके है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ओके है, टेलीकम्युनिकेशन ओके है। आप ये सारी ब्रांचेस भी आराम से चूज कर सकते हो। इनफैक्ट इन सारी जो ये सर्किटल ब्रांचेस हैं इनके फ्यूचर ज्यादा बेटर हैं IT एंड सॉफ्टवेयर से, आगे चल के 2030 के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ठीक है। ये जान लेना। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी डिटेल थी जो मैंने इस वीडियो में कवर करी। अगर कुछ रह गया हो या कुछ ऐसा लगता है कि आपको और मुझे कंपेयर करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो आप जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि वो भी चीजें आपके लिए ऐड करके लाऊं। अगर कुछ सवाल रह गए हों, अगर कुछ पूछना हो तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। बाकी जो नंबर्स आपको मैंने दिखाए, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन पे भी कॉल करके जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हो। इवन इसी नंबर में, किसी भी नंबर में मैं भी आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। मैं भी कॉल अटेंड करता हूं, बच्चों के आते हैं, देखता हूं, ठीक है। तो आप अपने सवाल पूछो, जो भी चीजें हैं। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, लेट मत करो, क्योंकि आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा सोचने का, समझने का, डिसीजन लेने का, वो चॉइस फिलिंग जो प्रेफरेंस है उसको पर्सनलाइज बनाने का, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो जाती है तो रस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, और जो लोग भी नए हो वो सब्सक्राइब भी कर लेना, जो लोग पुराने हो नहीं सब्सक्राइब किए वो भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही अच्छे वीडियोज के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।